नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो है टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो विगत वर्षों में क्या है रेलवे एग्जाम के पेपर में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में भूगोल और साथ में जनगणना से जुड़े हुए क्या है प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है बड़ी जनसंख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे जो है बिल्कुल बैडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें, सेकंड नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो नुकसान जो है पहुंचा सकती है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान अगर होता है तो। ध्यान रखें, चाय की खेती के लिए जो है तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य उपयुक्त होता है। और वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा की हमें बात की जा रही है। साथ में जलवायु जो है उष्णार्द्र तथा पाल रहित होना चाहिए। 3 नंबर है पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, भूतापी ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन व चट्टानी जो है संस्तरों के दबाव से उत्पन्न तापी ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वार भाटे के उठने तथा गिरने से प्राप्त ऊर्जा है। और बायोगैस या जैव ऊर्जा की बात करें तो जैविक उत्पादों जैसे कि कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़े कचरे व अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा जो है बायोगैस कहलाती है। फोर्थ नंबर है उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा जो है अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? उन्हें जो है बिल्कुल कैनियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, सामान्यतः जो है अधिक गहरी एवं सकरी जो है भी आकार की घाटी को गार्ज कहा कहते हैं। और गार्ज के विस्तृत रूप को जो है कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। इसे नदी एवं उसकी जो है सहायक नदियों के जल क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। साथ में दो पहाड़ों के बीच के गहरे भाग को जहाँ से नदी का प्रवाह होता है उसे घाटी कहते हैं, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो उसका नाम जो है डैन्यूब नदी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर उपयुक्त विकल्प में बात करते हैं तो डैन्यूब जो है नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा बात करें तो डैबून नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी का उद्गम जो है जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। बात करें किस किस देश से गुजरती है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया और बुल्गारिया देशों से क्या है ये होकर गुजरती है। स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल आप लाइक करते हुए चलिएगा वीडियो को। नेक्स्ट नंबर कहता है कि डैश स्टेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है, तो क्या करता है? तो ये अलग करता है सुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। जो सुंडा जल संधि, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। सबसे जो लंबी नदी है यांगत्जे नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें, यांगत्जे नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और जल के आयतन के आधार पर बात करते हैं तो संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ओल्गा नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है मर्रे या मुर्रे नदी है, तो इन बातों को भी ध्यान रखें। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो उसका नाम जो है बिल्कुल एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, एंडीज पर्वत जो है श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली है और एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद बात करें तो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली,
बोलिविया, पेरू, वेनेजुएला और इक्वाडोर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये जो है भाग हैं अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि स्लेट डैश प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये जो है चट्टान होती है एक प्रकार की रूपांतरित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें स्लेट क्या है? तो एक रूपांतरित प्रकार की चट्टान है और स्लेट जो है निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टानें होती हैं। रूपांतरित चट्टानें जो है स्लेट का निर्माण मडस्टोन या शैल में ताप और दाब परिवर्तन के चलते होने वाले रूपांतरण या कायांतर से होता है। स्टूडेंट इसके बाद जो है हमारे जनगणना से जो है क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवार को कितने श्रेणी में स्थान दिया है? तो इसने जो है 3 श्रेणी में क्या स्थान दिया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की जो है साक्षरता दर की बात करते हैं तो 82.14% है। 13 नंबर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी प्रतिशत अंक की जो है गिरावट आई है। तो किस में गिरावट आई है? तो सिख में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 14 है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिलाएं साक्षर दर में हैं। तो किस राज्य में हैं? ये जो है बिल्कुल केरल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है 382 है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, यानी कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है साक्षरता घनत्व यहाँ पे बात, सॉरी जनसंख्या घनत्व यहाँ पे। 60 नंबर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी कि 15+ वर्ष साक्षरता दर है। तो कितने प्रतिशत है? तो ये जो है 69.3% है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 17 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो है 61.8% है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे जो अधिक है पुडुचेरी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। तो कितनी संख्या के अनुसार? तो 90 करोड़। कितने? तो 90 करोड़ जो से अधिक की आबादी के साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इस समय जो है 12% की क्या थी? साक्षरता दर थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। यहाँ पे आप सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो 5 मिनट की वीडियो होती है जिसमें 15 महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर क्या है कवर करा जाते हैं, जो सभी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या डिफेंस। तो आप लोग विजिट करके पढ़ें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन क्या एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आगे बात करें 21 है कि भारत की जो है 2011 की जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 918 है। कितनी है? तो 900 जो है 18 है। बाल्य अवस्था की बात की जा रही है, लिंगानुपात। ठीक है, तो इतनी जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। 22 है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जो है जनगणना है? तो 14वीं जो जनगणना है वो कौन सी है? तो 2001 की जनगणना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? प्रतिशत में बताना है तो बिल्कुल 12.1%। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा।
24 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वापस हमसे पूछ रहा है 2011 के अनुसार, तो 900 कितना है, 43 हो चुका है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके पहले जो है हमसे पूछा था 2011 के अनुसार, ठीक है, और 0 से 6 वर्ष की यहाँ पे बात की जा रही थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 25 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो है बिल्कुल मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 26 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, तो ये जो है कुल 2.3% है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 की भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो महिलाओं की जो है 65 दशमलव जो है 46% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है की गई थी WC प्लोडेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा की बात करते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, तो इससे क्या है मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है, तो भारत की जो गरीबी दर है वो क्या है, 33.7% है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसलिए थे हमारे आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें भूगोल और जनगणना से क्या है क्वेश्चन लिए गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में वीडियो कम से कम आप एक दोस्त जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।